हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है अपनी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। डेटाबेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर बात पूछ रहा है कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा, बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल इस तरीके का होता है कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू टैब्स, जो टेबल्स हैं और जो हमारा डेटा इंसर्टेशन है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। यानी रो और कॉलम में जैसे एक रिलेशन होता है कि जो कॉलम्स है वो एट्रीब्यूट बताते हैं, रो है जो उसके बेसिक प्राइमरी डेटा होते हैं और जिसको हम फॉरेन की से इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिलेशनल डेटा मॉडल है इसी के बारे में बात कर रहा है। अब रिलेशनल डेटा मॉडल सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि मोस्ट वाइडली यूज फॉर डेटाबेस टुडे। सही बात है, यही यूज होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो मैनेज करता है डेटा को। बेसिकली इसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग एक रिलेशन बना के रखते हैं जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, लाइक टेबल्स बनाई जाती है। अब टेबल्स और स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की पूरी आप शीट समझ लीजिए और उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होती है जो एक टेबल दूसरी टेबल से लिंक होती है और उसी में ही रो एंड कॉलम होते हैं, ये भी आपस में इंटरसेक्ट लिंक होते हैं। लाइक कि रोज एंड कॉलम, रोज क्या बताती हैं, एक सिंगल डेटा के रिकॉर्ड को बता रही होती हैं और कॉलम क्या एट्रीब्यूट बता रहे होते हैं। और रिलेशनशिप एक फॉरेन की के वन टेबल रेफरेंस विद द प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको बताया था, एक की के थ्रू, फॉरेन की के थ्रू हम इसमें रिलेशन बताते हैं। और डेटा इंटीग्रिटी होती है इसमें। रिलेशनशिप डेटाबेस एनफोर्स द डेटा इंटीग्रिटी रूल्स लाइक द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू डेटा टाइप डेफिनेशंस इंश्योर द डेटा एक्यूरेसी। अब होता क्या है, डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है, डेटा इंटीग्रिटी मतलब सारा डेटा एक जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अदर काइंड ऑफ डेटा है उसको रेंज में लाया जाता है। जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम आपने सुना होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया था। इसके अलावा अभी सभी लगभग कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। अब इसका पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ समझ लेना, लाइफ टाइम काम आएगा। नॉर्मलाइजेशन अपने रिलेशनशिप मॉडल के थ्रू ही निकला हुआ पॉइंट है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज एक रेलवे का एग्जाम है ना। अब 5 दिन रेलवे ने एग्जाम करवाया है ना, 5 दिन एग्जाम कराया और 3 पारियों में एग्जाम हुआ, यानी टोटल कितने एग्जाम हुए, 15 एग्जाम हुए। अब 15 सेट ऑफ पेपर्स दिए हुए होंगे। अब पेपर तो रिपीट होता नहीं है, किसी के पास कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी के पास कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लाखों विद्यार्थी क्वेश्चंस देते हैं, आंसर आता है। अब क्या होता है कि अब कैसे जज करें कि कौन सा वाला आगे कौन सा वाला पीछे, तो सबसे पहले एक रिजल्ट निकाल लिया जाता है। इस रिजल्ट के बेस पे चेक करा जाता है कि किसमें एवरेज कट ऑफ क्या जा रही है और किसमें एवरेज कट ऑफ क्या जा रही है। जिसमें कम गई हुई होती है उनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और जिसमें ज़्यादा गई हुई होती है उनके मार्क्स कम करे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एक टिपिकल फॉर्मूला होता है, नेट पर सर्च करोगे मिल जाएगा, जो अपनी एनटीए फॉलो करती है और दूसरी जो इंस्टीट्यूट है वो भी फॉलो करते हैं, आईबीपीएस में भी होता है ये। लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम की हार्डनेस है या टफनेस है इसको नॉर्मल किया जाता है और जो ईजीनेस है उसको टफ किया जाता है। यानी जिसके कम आ रहे होते हैं उसको ज़्यादा करे जाते हैं, ज़्यादा वाले को कम करे जाते हैं। एक बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकलता है, यही नॉर्मलाइजेशन है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो डेटा होता है वो सिंगल फ्रेम में आ जाता है। मीन्स के उसमें जो मिस्टेक होती है या मिसलीडिंग होता है या थोड़ी वेरिएबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें कुछ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जिसमें एसक्यूएल आप सब जानते ही हैं, जिसमें आप सब ने कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा, जिसमें आपने एक डेटा सेट बनाया होगा, टेबल बनाई होगी, रो एंड कॉलम इंसर्ट किए होंगे, उसके डेटा की प्रोग्रामिंग करी होगी, एक डेटा अपलोड किया होगा, या तो कोई पुरानी फाइल खोली होगी या डेटा डिलीट किया होगा या मैनेज किया होगा बेसिकली। अब बेनिफिट क्या होता है रिलेशनशिप मॉडल का, रिलेशनशिप मॉडल ही आजकल बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है, स्केल कर सकते हैं, रिलेशन होने के कारण इंटीग्रिटी मेंटेन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसके अंदर, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है एसक्यूएल का। ठीक है, ये इसके मेजर बेनिफिट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।